बिरला सॉफ्ट इस शेयर के अंदर आज के दिन लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट दर्ज कर चुकी है। और एक महीने के अंदर अगर देखें तो इस कंपनी ने 6% की गिरावट दर्ज कर चुकी है। 6 महीने के अंदर 29% की गिरावट और एक साल के अंदर देखें तो 34% की गिरावट दर्ज कर चुकी है। और ऊपरी लेवल से अगर देखें तो इस शेयर के अंदर में लगभग 50% के आसपास की गिरावट दर्ज कर चुकी है। क्या करना चाहिए शेयर के अंदर, आखिर क्यों ये गिरावट हमें देखने को मिल रही है, आइए चेकआउट करते हैं। दोस्तों, कंपनी कभी आप सभी को पता ही होगा, कंपनी आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है बैंक और फाइनेंशियल सर्विस के अंदर। जो कंपनी अपना अच्छा खासा बिजनेस करती है, कंपनी का मार्केट कैप अगर देखें तो 7,400 करोड़ का, मतलब कंपनी स्मॉल कैप है। आपको इसके अंदर रिस्क देखने को मिलेगी और वो हमें यहाँ पर महसूस भी हुई है। करंट मार्केट पर अगर देखें तो 270 के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। कंपनी का स्टॉक भी 15 का है और इंटरेस्ट भी देखें तो 29 का हमें देखने को मिल रहा है। और उसकी बात करें तो 24 का है और आरओई देखें तो 19 का है। मतलब दोनों ही कंपनी के बहुत ही अच्छे हैं। डेट टू कुछ देखें तो 0.05 का, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इन्वेस्टमेंट अगर देखें तो कंपनी लगभग 370 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट करके रखी है। 118 करोड़ के डेट है और 2200 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व कैश हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रमोटर होल्डिंग अगर देखें तो 41% की है। एफएस होल्डिंग 13% की है। डीआईज होल्डिंग देखें तो 19% की है और पब्लिक होल्डिंग देखें तो 25% की हमें देखने को मिल रही है। कंपनी की टॉप लाइन बॉटम लाइन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी जो टॉप लाइन है वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो रही है। और बॉटम लाइन भी अगर देखें तो वो भी हमें अच्छी तरह से ग्रो होते हुए देखने को मिल रही है। ये कंपनी के लिए अच्छी साइन है। और कंपनी के रिजल्ट अगर देखें तो वो भी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं। और लोन्स अगर देखें तो कंपनी जो लोन है वो हमें यहाँ पर कम होते हुए देखने को लिए कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी साइन है। इन्वेस्टर की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग अगर देखें तो कंपनी 40% से अभी 41% का हो गया। मतलब कंपनी जो प्रमोटर है अपना स्टेक जो बढ़ा रहे हैं। एफ की बात करें तो एफ अपना स्टेक कम कर रही है और उसी के साथ अगर देखें तो डीएस भी जो अपना स्टेक है वो यहाँ पर हमें कम करते हुए देखने को मिल रही है। और उसी चीज की वजह से जो पब्लिक है उनका स्टेक जो है बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और अगर बात करें तो इसके अंदर प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ा रहा है, एफ कम करे और पब्लिक अपने आप ही बढ़ रहा है। तो शेयर में पैटर्न हमें ठीक ठाक लग रहा है। कंपनी की बैलेंस शीट जो है वो हमें अच्छी लग रही है। कंपनी की टॉप लाइन बॉटम लाइन हमें अच्छी लग रही है। कंपनी के बाकी रेशियोज भी अच्छे, कंपनी अच्छे खासे वैल्यूएशन भी मिल रही है। तो क्यों, ऐसे क्या रीजन है कि शेयर के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली है। और ये गिरावट आपको पता चलेगी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखें तो 2 दिसंबर 21 के अंदर कंपनी का जो प्रॉफिट था 114 करोड़ का प्रॉफिट था। जो मार्च 22 के अंदर वो 133 करोड़ का हो गया। मतलब बढ़कर इतना कंपनी का प्रॉफिट हो गया। अगले क्वार्टर के अंदर देखें तो 133 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो घटकर 121 करोड़ का हो गया। और उसके बाद अगर देखें तो इस क्वार्टर के अंदर देखें तो सितंबर 22 के अंदर देखें तो कंपनी जो प्रॉफिट था वो 121 से घटकर 115 हो गया। मतलब लगातार 3 क्वार्टर जो है वो कंपनी के खराब आते हुए देखने को मिले। यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो कि पहले था 133, फिर 121 और अभी 115। मतलब कंपनी जो प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस जो है वो कम होते हुए देखने को मिला है। और इसी चीज की वजह से इस शेयर के अंदर हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, जो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो कि कंपनी की जो गिरावट है वो हमें लगातार यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिली है। क्या करना चाहिए शेयर के अंदर, आइए चेकआउट करते हैं। दोस्तों, चार्ट अगर देखें तो ऊपरी लेवल से बहुत ही ज्यादा गिरावट यहाँ पर दर्ज कर चुका है। मतलब कंपनी का जो ट्रेंड है वो मेजर डाउन ट्रेंड है और इसके अंदर हमें क्लियरली वीकनेस भी देखने को मिल रहा है। कंपनी का सपोर्ट अगर देखें तो 271 है और कंपनी बिल्कुल वहां पर भी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। 270 का जो सपोर्ट है वो मेजर सपोर्ट है। उसके बाद अगर देखें तो बिल्कुल नीचे का जो एक सपोर्ट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वो तकरीबन अगर देखें तो 230 के आसपास का जो सपोर्ट है वो एक मेजर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर ये दोनों कंपनी सपोर्ट तोड़ती है तो इसके अंदर आपको और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ये कंपनी यहाँ का सपोर्ट जो नहीं तोड़ती है, 270 का और 230 का अगर सपोर्ट नहीं तोड़ती है, ये मेजर सपोर्ट है, तो यहाँ पर कंपनी कंसोलिडेशन कर सकती है। ये दो सपोर्ट के अंदर 270 230 के अंदर कंपनी अपना सपोर्ट ले सकती है। लेकिन मेरी माने तो यहाँ पर ही कंपनी जो है वो अपना सपोर्ट ले रही है। अगर इस शेयर के अंदर और भी कोई बैड न्यूज नहीं आए तो कंपनी जो है 270 के ऊपर ही ट्रेड करेगी। ऐसा यहाँ पर चांसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कंपनी का बिजनेस एक बार देख लो। अगर ये कंपनी यहाँ पर सपोर्ट तोड़ती भी है तो कंपनी का बिजनेस एक बार देख लो, कंपनी कैसे परफॉर्म करती है, कंपनी कहाँ कहाँ पर परफॉर्म करती है, ये भी आप देख लो। क्योंकि क्या है, आईटी कंपनी के अंदर ग्लोबल सिचुएशन खराब होने की वजह से इस शेयरों के अंदर में अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली है। अभी ऐसा नहीं है कि बस इसी शेयर के अंदर हमें पिटाई देखने को मिले। इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज शेयरों के अंदर भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो ये तो बहुत ही छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। इसके अंदर उनसे ज्यादा इसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिलनी चाहिए थी। लेकिन अब यहाँ पर बात करें तो विप्रो और इन्फोसिस जैसे इसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिले, 50-50% के आसपास की गिरावट हमें दर्ज होते हुए देखने को मिले। तो इतनी कोई डरने की बात
बात नहीं है। जो आईटी सेक्टर है इसके अंदर हमें थोड़े से इश्यूज लग रहे हैं, इस सेक्टर के अंदर ही पूरे इश्यूज लग रहे हैं, इसी वजह से आईटी शेयर के अंदर जो है वो हमें गिरावट देखने को मिले। जैसे ग्लोबल सिचुएशन अच्छी हो जाएगी तो ये जो शेयर है वो वापस से बाउंस बैक करेगी और आपको अच्छे खासे लेवल पर ये वापस देखने को मिलेगी। अभी इस शेयर के अंदर करना क्या है दोस्तों, मेरा मानना है तो अगर आप इसके अंदर होल्ड करना चाहते हो होल्ड कर सकते हो, क्योंकि कंपनी अच्छी है। जब तक मेरी माने तो अगर एक रिस्क बोले तो 230 के ऊपर कंपनी जब तक है तब तक आप इसके अंदर होल्ड करके चल सकते हो, और अगर नीचे भी जाती है तो होल्ड करके चल सकते हो। लेकिन मैं आपको ये बता नहीं सकता हूँ क्योंकि हर एक की रिस्क कैपेसिटी एक अलग रहती है। मेरी कैपेसिटी अलग है, आपकी रिस्क कैपेसिटी अलग है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 230 की अगर नीचे आती है तो आप इसके अंदर एग्जिट होके चल सकते हो। लेकिन अगर आपको फ्रेश बाय करना है तो एक बार कंपनी 340 के लेवल को ब्रेक करेगी तभी आपने इसके अंदर इन्वेस्ट होना है, ऐसी मेरी राय है। बाकी आप लॉस में हो तो तब तक होल्ड नहीं कर, जब तक होल्ड करके रखो जब तक ये कंपनी 230 लेवल को ब्रेक नहीं करती है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, 3 4 5 साल या 10 साल के लिए रखना है, तो आप इसको आराम से होल्ड करके चल सकते हो। कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा है। मैं आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।